एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं वो वक्त वो घड़ी आपके समाप्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईटी के पेपर में टॉप करने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हुए चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को, ठीक है। यह आपके 100% आने वाले प्रश्न है, तो आप मिस मत कीजिएगा इसमें से प्रश्न, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं और इनके द्वारा आप आराम से टॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन माउस द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। हम कौन से ऑप्शन को माउस के द्वारा क्लिक नहीं कर सकते, तो देखिए आप पढ़े पहले ऑप्शन। देखिए लेफ्ट क्लिक भी हम माउस से कर सकते हैं, राइट क्लिक भी हम माउस से क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक भी हम माउस से कर सकते हैं। तो हम माउस से क्लिक नहीं कर सकते, वो कौन सा है, मिडिल क्लिक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सा। कौन सा रहेगा, सा। चलिए दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है, नंबर में। तीसरा है पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पढ़ना। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए, तो इसका आंसर है टूल मेन्यू में जाना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपका आ रहेगा इसमें। चलिए पांचवा है मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है EEG, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको इस वीडियो में 100% आने वाले प्रश्न ही बता रही हूँ। जिस तरह से आपकी समाज विज्ञान, इसके बाद में संस्कृत, हिंदी हो गई, सारे जो सब्जेक्ट थे प्रॉपर वही क्वेश्चन आपको दिए थे जो 100% परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, ठीक है। आपने उन पेपरों में टॉप किया होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए आईटी के ऐसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ जिससे आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है चूज करेक्ट ऑप्शन है राइट। पहला आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माउस, तो इसका आंसर है आपका मिडिल क्लिक। क्या आएगा इसमें, मिडिल क्लिक। दूसरा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैर्क रो हेडिंग इज इन, तो इसमें आएगा आपका नंबर। क्या आएगा इसमें, नंबर। चलिए तीसरा है विच मेथड इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर, तो इसका आएगा रीडिंग। क्या आएगा इसमें, रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर, तो इसमें आएगा आपका टूल बार। क्या आएगा इसमें, टूल बार। विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, तो इसमें EEG, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका B। स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इंग्लिश वर्जन वाले अच्छे से कंप्लीट करें ताकि सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए तो आप पहला यहाँ पर देखिए टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो टाइपिंग की गति को हम मापते हैं शब्द प्रति मिनट में, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं WPM। चलिए दूसरा है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+O। क्या आएगा इसका आंसर, Ctrl+O। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है सक्षम सेवाएं, सक्षम सेवाएं, ठीक है। चलिए चौथा है कॉलम Z के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान है AA। हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है, तो कौन से हिस्से पर होता है, ऊपरी हिस्से पर। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला आप देखिए द टाइपिंग स्पीड इज मैनेज्ड इन, तो इसका आंसर है आपका WPM, ठीक है। दूसरा है शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O। क्या आएगा इसमें, Ctrl+O।
तीसरा है ITS इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका है IT इक्वल इनेबल्ड सर्विस। ठीक, चलिए द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट ए और ए। हीडर इज सिचुएटेड ऑन खालिस्तान साइड ऑफ पेज, तो इसका आएगा टॉप। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप देखिए सत्य लिखिए। पहला, एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है प्रेजेंटेशन में हेडर और फूटर इंसर्ट किया जा सकता है, सत्य। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य है ये संभव। ठीक है, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। 100% आने वाले प्रश्न हैं, इनको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर राइट है, दूसरे का राइट, तीसरे का आपका फॉल्स, चौथे का फॉल्स रहेगा और पांचवे का राइट रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहले हेडर और फूटर, इसकी जोड़ी है आपकी इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, दूसरी है इटैलिक है आपकी Ctrl+L, और एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस। गाइड की है आपकी F और J, ये आपकी गाइड की। नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक, तो ये आपकी जोड़ी हुई। इसके बाद आप देखें मैच द कॉलम, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ जोड़ी के आपके, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। और छठा है किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को आपको लिखने हैं। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर, प्रदूषण के 3 प्रकार, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप NCERT कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, आप उन नंबर पे कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेजेंटेशन क्या है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं बतानी है। 11 है आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। 12 है दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों। ठीक है, चलिए संकेतों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण बताने, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं बतानी, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर बताना है। 16 है स्लाइड में चित्र ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण बताने हैं। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 18 है माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताना है। ठीक है, ये हो गए। अगला देखिए 19वां राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। 20वां लास्ट है GPS क्या है, इसे विस्तार से समझाकर लिखिए। ठीक है।